एक बड़ी शहर में फरहान और सोनम दो भाई बहन रहते थे। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन स्वभाव में काफी अंतर था। फरहान अनपढ़ था, ऑटो ड्राइवर का काम करके घर चलाता था। सोनम कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका खर्चा फरहान बड़ी मुश्किल से उठा रहा था। सोनम, आज कॉलेज में क्या नया सीखा? भैया, आज कुछ खास नया नहीं था। वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है, तू बहुत होशियार है। हमेशा अच्छा पढ़ना, तुझे बहुत आगे जाना है। हाँ भैया, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप अपनी फिक्र करो, ऑटो चलाने में ध्यान दो। तू मेरी ताकत है सोनम, बस तू खुश रहे और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, यही मेरी खुशी है। ठीक है भाई, वैसे पढ़ाई के बाद मुझे बहुत काम है। आज रात का खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगी। ठीक है, जैसा तू कहे, लेकिन तू जा कहाँ रही है? लेकिन सोनम बिना बोले वहाँ से चली जाती है। फरहान की मन की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो दोनों का बीच का रिश्ता उलझा हुआ था। जहाँ फरहान अपनी बहना के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वहीं सोनम अपनी भाई की मेहनत को नजरअंदाज करती थी। एक दिन सोनम और फरहान के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि सोनम को महंगा मोबाइल चाहिए था। भैया, मुझे वो नया मोबाइल चाहिए ही। मेरे सभी दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। सोनम, वो बहुत महंगा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम वो मोबाइल खरीद सके। तो हमारी हैसियत क्यों नहीं है? आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? सोनम, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ऑटो चलाना ही मेरे बस में है। ऑटो चलाना क्यों और कुछ नहीं कर सकते? आप क्यों कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते? दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है और आप ऑटो ही चला रहे हो। क्योंकि मैं अनपढ़ रह गया। मेरी बहन इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों अनपढ़ रह गए? किसने रोका था? आप ही की वजह से हमारी जिंदगी इतनी बेकार है। सोनम गुस्से से वहाँ से चली गई और फरहान अंदर ही अंदर टूट गया। फरहान जब अपना ऑटो लेकर निकलता है तो उसे सवारी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। या अल्लाह, आधा दिन हो गया और अब तक 2 ही सवारियां मिली है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर और सवारी नहीं मिली तो रात का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। ओ भाई, रेलवे स्टेशन चलोगे? हाँ जरूर जाऊंगा, आइए बैठिए। 50 रुपए दूंगा। लेकिन स्टेशन के तो 200 पड़ते हैं। चलो आप 180 दे देना। रहने दे, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। या अल्लाह, क्या जुल्म है। 200 वाली सवारी 50 रुपये में कैसे लेकर जाऊं? पर मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ। अच्छा बैठिए। उसके बाद पूरा दिन कोई सवारी नहीं मिलती। वो जरा सा खाना लेकर घर पहुंचता है। ये ले सोनम, मेरा पेट खराब है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फरहान पानी पीकर लेट जाता है। कुछ समय बाद सोनम का कॉलेज पूरा हो गया। उसने नौकरी के लिए कई जगहों पर अप्लाई किया। आखिरकार एक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। सोनम बहुत खुश थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। सोनम, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? भैया, मैं रिजेक्ट हो गई। मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। ये तो एक मौका था सोनम, तू और मेहनत कर, अगली बार तुझे और कामयाबी मिलेगी। लेकिन भैया, अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं कब तक ये सब की सामना करूंगी? जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, तुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सोनम ने फरहान की बात सुनी, लेकिन वो फिर भी उदास थी। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखा। फरहान ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर सोनम का मन अभी भी सवालों और निराशा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मेहनत का फल कब मिलेगा। तभी अगले दिन शाम को उसे कॉल आया। हेलो, क्या सच में? थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ? किसका फोन है? बहुत खुश लग रही हो। भैया, मुझे फिर से वो कंपनी से कॉल आई थी। मुझे नौकरी मिल गई है। सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता था तू जरूर कामयाब होगी। हाँ भैया, अब मुझे इंटरव्यू के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। उन्होंने आखिरकार मेरे काबिलियत को पहचान ही लिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। ये सब तेरे मेहनत का फल है। अब तुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला है। हाँ, अब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ कि मैं ये नौकरी पाली है।
आखिरकार मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। अब मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकती हूँ। सोनम और फरहान दोनों ये खुशखबरी से बहुत खुश थे। हालांकि सोनम का घमंड और भी बढ़ गया था। अब वो अपनी भाई फरहान को हर बात पे ताने मारती थी। भाई देखो, मैं अपना फेवरेट फोन ले लिया, जो तुमने मुझे जरा सी कमाई पर नहीं दिला सकते थे। चल अच्छी बात है, तुझे अपना पसंदीदा फोन मिल गया। और तुम्हें पता है, मेरी नौकरी की सैलरी इतनी है, मैं हर दिन नए मोबाइल खरीद सकती हूँ। क्या सच में? हाँ, और क्या तुम्हारे तरह थोड़ी ना। अब मैं बहुत जल्द गाड़ी भी ले लूंगी और तुम अपने इसी ऑटो में घूमते रहना। हाँ, अब मेरे पास तो यही है, यही मेरी रोजी रोटी है, लेकिन मैं खुश हूँ अपने जीवन से। आप इतने में खुश रहो। मैं हमेशा से इतना सफल होने की सपना देखती थी, अब वो सपना साकार भी हो गया। सोनम का घमंड बहुत बढ़ गया था, लेकिन फरहान ने उसके घमंड को भी प्यार समझा। वो उसका वैसे ही ख्याल रखा करता था जैसे पहले रखा करता था। कुछ दिन बाद सोनम ने घर में एक पार्टी रखी। हेलो राफिया, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? पार्टी तो बड़ी शानदार है तेरी। थैंक यू, थैंक यू। तू एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। तभी वहाँ फरहान आ जाता है, जो अपनी ऑटो ड्राइवर वाले रूप में था। ओह माय गॉड, ये कौन है? ये मेरा अनपढ़ गरीब भाई है, ऑटो चलाता है, इसलिए इसकी ये हालत है। अरे भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ये अमीर लोगों की पार्टी है। मैं आने नहीं वाला था, लेकिन आज कोई सवारी नहीं मिली थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तुम एक नंबर का घटिया इंसान हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो, यहाँ से जाओ। सोनम, वो तेरा बड़ा भाई है, ऐसा क्यों बात कर रही है? तुझे बड़ा तरस आ रहा है मेरे भाई पर, तो जा तू भी ऑटो चलाना। शट अप सोनम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सोनम इसी तरह बेझिझक फरहान की बेइज्जती किया करती थी। अगले दिन उनके घर एक दूर के चाचा आए, जिनका नाम गुलाब था। कैसे हो मेरे बच्चों? मैंने सुना सोनम की जॉब लग गई। जी गुलाब चाचा, मेरी जॉब लग गई, अब मैं भैया से ज्यादा अमीर हो गई हूँ। भैया अभी भी वही पुराना ऑटो चलाते हैं और मैं इसी ऑफिस में बैठकर काम करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये बोलो इतना घमंड क्यों दिखा रही हो भाई? घमंड नहीं, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। सच्चाई बोलने का तरीका और होता है। हाँ, मुझे बेवकूफ मत समझ, मैं तुम लोगों का चाचा हूँ। चाचा? जाने दीजिए ना चाचा जी, आप बिस्कुट खाइए। ओहो, बिस्कुट नहीं होता है भैया, बिस्किट होता है। अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे आप हमेशा। बस बहुत हुआ, तू जो इसका इतना मजाक बना रही है ना, तुझे पता भी है वो अनपढ़ क्यों है? क्यों ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, इसलिए अनपढ़ है। पर स्कूल क्यों नहीं गए वो तुझे नहीं पता? जब ये 5वीं में था ना, तब तू पैदा हुई थी। समझी, उसके कुछ दिनों बाद तेरे माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तुझे पालने के लिए इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। जब 18 का हुआ तो ऑटो चलाना शुरू किया। ये बचपन से तुझे खिला रहा पड़ा रहा है और तू कहती है कि ये अनपढ़ है, ऑटो चलाता है। सोनम ये सब सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसको ये सब मालूम नहीं था। वो ये बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और ना ही फरहान से नजर मिला पाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। जाने दीजिए ना चाचा जी, पुरानी बातें को बोलिए, नहीं जाने दीजिए। अरे तुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है भाई। मैंने अच्छे से देखा है, तुमने कितनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी ये तेरे खिलाफ इतनी जहर उगल रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने माना कि भैया ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की है, इसी की वजह से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। हाँ, अच्छा हुआ तूने इसका जिक्र किया। तुझे अपनी नौकरी पर बहुत घमंड है ना, तो ये जान ले तू वो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुकी थी। तब तेरे भाई ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मुझे वो कंपनी में जान पहचान है। मैंने वहां के मालिक से कहा कि तुझे रखो, तब तुझे रखा। सोनम और भी ज्यादा गिल्टी फील करती है। सोनम को अब सब समझ में आ गया कि वो कितना घमंडी बन चुकी थी। वो अपने भाई से माफी मांगती है और उसके बाद दोनों भाई बहन साथ में खुशी खुशी रहते हैं।